भगवान श्री कृष्ण की जय, राधे जी की जय। भगवान श्री कृष्ण का देवकी के गर्भ में प्रवेश और देवताओं द्वारा गर्भ स्थिति। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से, एक तो कंस स्वयं बड़ा बली था, बहुत ही बड़ा बलवान था, जिसका भी इस धरती पर जन्म हुआ है, चाहे साधु संत ऋषि महात्मा देवी देवता भगवान राम कृष्ण जो भी मनुष्य में आए, सबको शरीर को छोड़कर जाना पड़ा। परंतु कंस बड़ा बलवान था, किसी से मरने वाला नहीं था। भगवान शक्ति बल के अनुसार कंस को मार सकते थे। दूसरे कंस को मगध नरेश जरासंध की बहुत बड़ी सहायता प्राप्त थी। जरासंध कंस के ससुर थे। तीसरे कंस के साथी थे। असुर के साथी असुर ही होते हैं, दुष्ट के दुष्ट ही होते हैं, जुआड़ी के जुआड़ी ही होते हैं। तो तीसरे कंस के साथी थे प्रलंबासुर, बकासुर, चारुण, तिरावर्त, अघासुर, मुष्टिक, द्विविद, पोतना, केसी, धेनु, बाणासुर, भामासुर आदि बहुत से दैत्य कंस के सहायक थे। कंस ने अपने असुर दोस्त मित्रों को लेकर यदुवंशियों पर धावा बोल दिए। उस समय के यदुवंशी कंस और कंस के असुर दोस्त मित्रों से डरकर भयभीत होकर, उस समय का देश था कुरु, पांचाल, केकय, साल्व, विदर्भ, निषद, विदे आदि देशों में जा बसे। कुछ जो यदुवंशी बचे थे सोचने लगे भले मर जाएंगे, अपना घर द्वार दे छोड़कर नहीं जाएंगे। तो जैसा कंस कहता था, कंस के मन के अनुसार काम करते हुए कंस की सेवा में लगे रहे। जब कंस ने अपनी बहन देवकी के एक एक करके 6 पुत्रों की हत्या कर दिए, तब देवकी के 7वें गर्भ में भगवान के अंश रूप शेष जी आए। यही शेष जी संपूर्ण नागों के राजा हैं। किनके राजा हैं? संपूर्ण नागों के राजा हैं। इस शेष जी के 1000 फण है। कितने फण है? 1000 मुड़ी। यही शेष जी क्षीर सागर में भगवान की सया बनकर भगवान को सुख पहुंचाते रहते हैं। भगवान विष्णु जिस सया पर विराजमान है वह शेष नाग का सया है। भगवान का धरती पर बहुत से अवतार हो चुका है। उस अवतार में शेष जी बहुत से भगवान के साथ दिए हैं। जैसे त्रेता में भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण थे, यही द्वापर में कृष्ण भगवान से पहले ही बड़े भाई के रूप में, 7वें भाई के रूप में देवकी के गर्भ में आए। जैसे ही देवकी के गर्भ में शेष जी आए, देवकी को कुछ खुशी हुई, ज्यादा खुशी नहीं हो सकती थी। उस समय देवकी मथुरा जेल में बंद थी। देवकी को हथकड़ी बेड़ी लगा था। जब देवकी के पुत्र पैदा हुए, द्वारपाल कंस को खबर दिए। कंस जेल खाने में आकर अपनी बहन देवकी के गोद से बच्चे को छीनकर जान से मार देता था।
पहला पैदा हुआ, पहले को मार दिया, दूसरा पैदा हुआ, दूसरे को मार दिया। इसी तरह कंस देवकी के 6 पुत्रों की हत्या कर दिए। कोई भी माँ अपने पुत्र को जन्म देकर दूसरे को जान से मारने के लिए देगी? नहीं देगी। तो देवकी के 6 पुत्रों को कंस ने जान से मारा था। इसलिए जन्म से लेकर मृत्यु तक देवकी के मुख पर कभी मुस्कुराहट नहीं आ सकता था। तो जैसे ही देवकी के गर्भ में शेष जी आए, देवकी को कुछ खुशी हुई, परंतु फिर देवकी डरने लगी, इस 7वें पुत्र को भी मेरा भाई कंस जान से मार देगा। इस भय से देवकी का शोक और भी बढ़ गया। भाई कोई भी माँ को शोक हो जाएगा जब उसके 6 पुत्र मर जाएंगे, तो शोक और भी बढ़ गया। इधर भगवान कहते हैं शोक का ज्ञान से उत्पन्न होता है, यहाँ भी दुख देता है और मरने के बाद भी दुख देने वाला है। मनुष्य को शोक कब होता है? मनुष्य को शोक जब संसार के प्राणी पदार्थों में 2 विभाग कर लेते हैं, धन दौलत, रुपया पैसा, लड़की लड़का, माता पिता, दोस्त मित्रों में 2 विभाग कर लेते हैं। या हमारे है या हमारे नहीं है, ये हमारे वर्ण के हैं, ये हमारे वर्ण के नहीं है, ये हमारे आश्रम के हैं, ये हमारे आश्रम के नहीं है, ये हमारे पक्ष के हैं, हमारे पक्ष के नहीं है। जिसको मनुष्य अपना लड़की लड़का, माता पिता, अपने पक्ष के, अपने आश्रम के, अपने वर्ण के मानते हैं, उन मनुष्यों में ममता, कामना, आसक्ति, प्रियता आदि दोष पैदा हो जाते हैं। इन ममता, आसक्ति, प्रियता से ही मनुष्य के अंदर शोक, चिंता, भय, उद्वेग, हलचल आदि दोष पैदा हो जाते हैं। यहाँ भी दुख देते हैं और मरने के बाद भी दुख देने वाले हैं। तो देवकी शोक की थी अपने पुत्र के लिए, और देवकी का पुत्र भगवान के अंश थे, भगवान के ये अवतार थे। इसलिए भगवान कहते हैं शोक करना है। तो जैसे देवकी ने अपने पुत्र भगवान के लिए शोक की थी, उसी तरह मनुष्य को शोक करना है तो भगवान के लिए शोक करना चाहिए। सांसारिक शोक भग दुख को देने वाला है। तो जब देवकी के गर्भ में शेष जी आए, देवकी को शोक और भी बढ़ गया। इधर विश्वात्मा भगवान ने देखे कि जितने यदुवंशी बचे थे सब कुछ भगवान को ही अपना स्वामी मानते थे। तो भगवान सोचने लगे, इधर देवकी के 8वें गर्भ में भगवान आकाशवाणी कर चुके थे, इधर देवकी के गर्भ में शेष जी चले गए थे। तो भगवान सोचने लगे कि देवकी के गर्भ में तो आकाशवाणी 8वें रूप से अवतार ले लेंगे, और इधर शेष जी देवकी के गर्भ में चले गए हैं। तो शेष जी जैसे मनुष्य पैदा होंगे धर्म के अनुसार होंगे, तो इधर तो देवकी के गर्भ में अवतार ले लेंगे। तो भगवान सोचने लगे कि देवकी के गर्भ से अवतार भी ले लूं, और जो यदुवंशी अन्य देशों में नहीं भागे थे अपने देश में थे, तो भगवान सोचने के यदुवंशी भी बच जाए। तो भगवान के जो सच्चे भक्त होते हैं, भक्ति करते हैं, तपस्या करते हैं, यज्ञ करते हैं, बेसात गीता का पालन करते हैं, अपने में कष्ट पड़ता है तो कष्ट को दूर करते हैं, उसी तरह दूसरे के कष्ट को दूर करने का प्रयास करते हैं। ऐसे भक्तों पर जब कष्ट पड़ता है तो भगवान अपने भक्त के कष्ट को दूर करते हैं। तो जो सच्चे यदुवंशी थे अन्य देशों में नहीं गए, तो भगवान सोचने लगे कि इधर देवकी के 8वें गर्भ से अवतार ले लूं,
और जो यदुवंशी बचे थे वो वे भी बच जाएं। तो भगवान तुरंत योग माया को आदेश देते हैं। कौन योग माया? भगवान की शक्तियां हैं, दुर्गा, भद्रकाली, बिजड़ा, वैश्री, कुंदा, चंडिका, कृष्णा, माया, उन्हीं का नाम है। तो भगवान योग माया को आदेश देते हैं, देवी कल्याणी तुम ब्रज में चले जाओ। वह ब्रज प्रदेश ग्वालों और गौओं से सुशोभित है। ग्वाल जो गायों को चराते हैं। इधर भगवान कहते हैं जैसे मनुष्य अपने माँ को सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं, माँ के ऊपर कष्ट पड़ता है उस कष्ट को दूर करते हैं, उसी तरह संसार की माताओं को अपना माता मानकर सम्मान करना चाहिए, इज्जत करना चाहिए। उस माँ को कष्ट पड़ता है तो उस कष्ट को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। इस धरती माँ पर जन्म लेकर धरती माँ के ही समान है। धर्म का कर्म करना चाहिए। गौ माता को अपना माता मानकर सम्मान करो, इज्जत करो, उसकी रक्षा करो। तो भगवान कहते हैं योग माया को वह ब्रज प्रदेश ग्वालों और गौं से सुशोभित है। उस ब्रज प्रदेश में नंद बाबा के गोकुल में वसुदेव की पत्नी रोहिणी निवास करती है। वसुदेव और नंद बाबा दोनों बहुत बड़ी घनिष्ठ मित्रता थी दोनों में। जैसे अपने लड़की लड़का को, माता पिता को, अपनी पत्नी को सम्मान करते, इज्जत करते, उसकी रक्षा करते हैं, उसी तरह नंद बाबा वसुदेव की पत्नी को, लड़के को सेवा सत्कार करते थे, रक्षा करते थे। तो वसुदेव की बहुत से पत्नियां थी। एक तो पत्नी देवकी थी जो हथकड़ी बेड़ी लगाता मथुरा जेल में बंद थी। वसुदेव की एक पत्नी रोहिणी थी जो नंद बाबा के घर थी। वसुदेव की बहुत से पत्नियां थी जो कंस के डर से गुप्त स्थानों में लुक छिप कर रहती थी। जब वसुदेव जी के 6 पुत्रों की हत्या कर दिए थे कंस, तब वसुदेव की अन्य पत्नियां डरकर कंस से गुप्त स्थानों में रहती थी कि मेरे भी पुत्र को कंस जान से मार देगा। इस भय से वसुदेव की बहुत से पत्नियां कंस से डरकर गुप्त स्थानों में लुक छिप कर रहती थी। भगवान योग माया को आदेश देते हैं, देवी कल्याणी इस समय मेरा अंश जिसे शेष कहते हैं देवकी के गर्भ में उदर रूप से स्थित है। उस शेष जी को देवकी के गर्भ से निकालकर तुम रोहिणी के पेट में रख दो। जैसे वसुदेव की देव की पत्नी है वैसे रोहिणी भी पत्नी है। जैसे शेष जी के देव की माता है वैसे रोहिणी भी है। तो शेष जी को देवकी के गर्भ से निकालकर तुम रोहिणी के पेट में रख दो। और भगवान योग माया को कहते हैं मैं समस्त ज्ञान बल आदि अंशों के साथ देवकी का पुत्र बनेंगे। ज्ञान किसको कहते हैं? वेद, पुराण, शास्त्र, गीता, भागवत आदि का अच्छी तरह अध्ययन करना, उनके भाव का ठीक तरह से बोध होना, सत्य असत, धर्म अधर्म, न्याय अन्याय, पाप पुण्य आदि का बोध होना ज्ञान कहलाता है। तो भगवान जैसे ज्ञान बल आदि उसके साथ देवकी का पुत्र बनेंगे। तो भगवान के जो भक्त होते हैं भगवान के कथा को सुनना चाहिए। भगवान के कथा से सुनने से क्या मिलता है? अच्छा ज्ञान मिलता है जिससे मनुष्य अच्छे रास्ते पर चल सके।
धर्म के अनुसार कर्तव्य कर्म कर सके, जिससे पाप न बने। तो भगवान कहते, मैं समस्त ज्ञान बल आदि अंशों के साथ देवकी का पुत्र बनेंगे। और भगवान योग माया को कहते हैं, तुम नंद बाबा की पत्नी यशोदा मैया के गर्भ से जन्म लेना। जैसे ही यशोदा मैया के गर्भ से जन्म लोगी, मनुष्य तुम्हें अपनी समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले जानकर धूप दीप नैवेद्य सदा विश्वास से तुम्हारी पूजा करेंगे। और जैसे ही मनुष्य धूप दीप नैवेद्य से सदा विश्वास से तुम्हारी पूजा करेंगे, वैसे ही मनुष्य के मनोकामना को पूर्ण करोगी। संसार में मनुष्य धरती पर तुम्हारे लिए बहुत से स्थान बनाएंगे, बहुत से नाम से पुकारी जाओगी। उसके नाम होगा दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, माया, नारायणी, ब्रह्माणी, ईशानी, बहुत से नाम से पुकारी जाओगी। उसी समय से योग माया का नाम पड़ा, नाम से पुकारी जाओगी। शेष जी को देवकी के गर्भ से शेष जी को खींचे जाने के कारण शेष जी को लोग संसार में संकर्षण कहेंगे। भगवान योग माया को आदेश देते हैं, जैसे ही देवकी के गर्भ से शेष जी को निकाल दोगी, शेष जी को लोग संसार में संकर्षण कहेंगे। लोक रंजन करने के कारण राम कहेंगे। और बलवानों में श्रेष्ठ होने के कारण शेष जी के समान धरती से लेकर स्वर्ग तक भगवान को छोड़कर कोई बलवान नहीं होगा। इसलिए शेष जी को लोग बलभद्र भी कहेंगे। जब भगवान ने योग माया को आदेश दिए, तब योग माया ने भगवान की बात को सुनकर, भगवान की आज्ञा का पालन करके, भगवान की परिक्रमा करके योग माया तुरंत पृथ्वी लोक में चली आई। और भगवान ने जैसे कहे थे योग माया को, योग माया ने वैसा ही किया। जब योग माया ने जब योग माया ने देवकी का गर्भ ले जाकर अरोड़ी के उदर में रख दी शेष जी को, तब उस समय देवकी मथुरा जेल में बंद थी। देवकी के जो आसपास के प्रवासी थे, प्रवासियों को दुख होने लगा, हाय देवकी का यह गर्भ तो नष्ट ही हो गया। एक तो देवकी के भाई कंस ने 6 पुत्रों की हत्या कर दिया है। देवकी के 7वें गर्भ में बच्चा था, वो भी नष्ट हो गया। बहुत से लोग पशुओं स्त्रियों के पेट में बच्चे रहते हैं 2-4 महीने के, जो नष्ट हो जाते हैं। तो उसी तरह जो देवकी के आसपास के प्रवासी थे दुख व्यक्त करने लगे कि देवकी का गर्भ, 7वां गर्भ भी नष्ट हो गया। भगवान के जो भक्त होते हैं, भगवान के भक्त को कभी दुख कभी भय नहीं होता। भगवान भक्तों को अभय करने वाले हैं। अभय किसको कहते हैं? मनुष्य के आचरण भाव आदि अच्छे हैं, वह मनुष्य किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता। शास्त्र और संतों के सिद्धांत के विरुद्ध कोई आचरण नहीं करते। जो वेद पुराण शास्त्र भागवत में लिखा है, लोग पढ़कर पालन करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं। या संत महात्मा जो भगवान की कथा सुनाते हैं, उसको अंत समय तक सुनते हैं, पालन करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, तो भगवान भक्त तो उस मनुष्य के हृदय में अपना अनिष्ट होने की आशंका नहीं रहती।
तो उस मनुष्य को किसी से भय नहीं होता। तो भगवान भक्तों को अभय करने वाले हैं। भगवान सर्वत्र सब रूप में है। भगवान को कहीं आना जाना नहीं है, इसलिए भगवान अपनी समस्त कलाओं के साथ वसुदेव जी के हृदय में प्रकट हो गए। जैसे भगवान सबके शरीर में है, उसी तरह वसुदेव जी के भी शरीर में आत्मा रूप से है। तो वसुदेव जी के शरीर में विद्यमान होने पर भी भगवान अपने को अव्यक्त से व्यक्त कर दिए। भगवान की ज्योति को धारण करने के कारण वसुदेव जी सूर्य के समान तेजस्वी हो गए। कोई भी मनुष्य सूर्य के समान तेजस्वी हो जाएगा। जिसके शरीर में भगवान शक्ति बल के अनुसार चले जाएंगे, तब कोई भी सूर्य के समान तेजस्वी हो जाएगा। जो वसुदेव जी को देखते थे, अपनी पलक मारना रोककर देखते ही रह जाते थे। सोचने लगे, अरे वसुदेव जी इससे पहले क्या थे, क्या हो गए। कोई भी मनुष्य बल प्रभाव से वसुदेव जी को दबा नहीं सकता था। चाहे संसार के लोग भी मिलकर दबाना चाहे तो भी दबा नहीं सकता था, क्योंकि भगवान शक्ति बल के अनुसार वसुदेव जी के शरीर में चले गए थे। भगवान के उस ज्योतिमय अंश को, जो जगत का परम मंगल करने वाला है, वसुदेव जी अपनी पत्नी को आदान किए। देवी देवकी ने अपनी पति के बात को सुनकर आज्ञा का पालन करके ग्रहण किया। जैसे पूर्व दिशा चंद्रदेव को धारण करती है, वैसे ही देवकी ने शुद्ध सत्य से संपन्न देवी देवकी ने विशुद्ध मन से सर्वात्मा भगवान को धारण की। भगवान तो सारे जगत के निवास स्थान है। हर कण कण में स्थान में भगवान का निवास है। देवकी भगवान का निवास स्थान बन गई। जैसे घड़े के अंदर दीपक को जलाकर घड़े के अंदर रख दो, पर दीपक का प्रकाश घड़े के बाहर नहीं फैलता, घड़े के अंदर ही रहता है। उसी तरह चाहे किसी भी मनुष्य को वेद पुराण शास्त्र गीता का कितना भी ज्ञान हो, जब उस ज्ञान दूसरे को नहीं दिया जाता, उस ज्ञान का प्रकाश चारों ओर नहीं फैलता। वैसे ही देवकी के गर्भ में भले भगवान आ गए। उस समय देवकी मथुरा जेल में बंद थी। देवकी अपने पुत्र भगवान का उतना खुशी नहीं मना पाई। देवकी के गर्भ में तो भगवान चले आए। जैसे ही देवकी के गर्भ में भगवान आए, देवकी के मुख पर पवित्र मुस्कान आ गई। देवकी को जन्म से लेकर मृत्यु तक कभी मुस्कुराहट नहीं आ सकता था, क्योंकि देवकी के 6 पुत्र की हत्या देवकी के भाई कंस ने जबरदस्ती जेल खाने में जाकर देवकी के गोद से छीनकर मारा था। कभी मुस्कुराहट नहीं आ सकता था। किसी भी माँ को जब उसके बच्चे 6 का कोई हत्या कर देगा तो किसी को भी नहीं आएगा, तो नहीं आ सकता था। जैसे ही देवकी के गर्भ में भगवान चले गए, तो इधर भगवान में प्रेम है, संसार में किसी भी नहीं है। तो देवकी के मुख पर पवित्र मुस्कुराहट आ गई। देवकी के शरीर से पूरा बंदगी जेल खाने जगमगाने लगा। जब कंस ने अपनी बहन देवकी को देखा, तब कंस मन ही मन कहने लगा, लग रहा है मुझे मारने वाला मेरी बहन देवकी के गर्भ में भगवान विष्णु अवश्य आए हैं, क्योंकि देवकी इससे पहले तो कभी ऐसी नहीं थी। कंस सोचने लगा, अपनी बहन देवकी के जैसे ही बच्चे पैदा हुए, एक एक करके 6 लगातार हत्या किया हूँ, कभी देवकी को जन्म से लेकर मृत्यु मुस्कुराहट तो नहीं आ सकती है। कंस सोचने लगा, अब शीघ्र से शीघ्र मुझे क्या करना चाहिए।
इसके गर्भ में तो भगवान चले आए, अब शीघ्र से मुझे क्या करना चाहिए? देवकी को मारना तो ठीक नहीं होगा। देखो, जैसे ही देवकी के गर्भ में भगवान गए, कंस कह रहा है कि अब देवकी को मारना तो ठीक नहीं होगा। यही कंस था, जब देवकी का विवाह हुआ, रथ पर बैठी थी घर जाने के लिए। किसी बहन बेटी का विवाह होता है, विवाह अपने माता पिता के घर को छोड़कर अपने पति के घर जाती है, उस बहन बेटियों को बहुत दुख होता है। कंस ने अपनी बहन देवकी को खुश करने के लिए जब रथ पर बैठी थी, रथ को हाँक रहा था, उस समय आकाशवाणी ने कंस को कहा, अरे मूर्ख कंस, जिसको तुम रथ में बैठाए लिए जा रहे, वही तुम्हारे बहन देवकी का 8वां पुत्र जो पैदा होगा जान से मार देगा। कंस ने आकाशवाणी को सुनकर तुरंत अपनी तलवार को खींच लिया और अपनी बहन की चोटी को पकड़कर जान सहित मारने के लिए तैयार हो गया। देवकी के पति का नाम था वसुदेव जी। वसुदेव जी कंस को वेद पुराण शास्त्र का ज्ञान देकर बहुत समझाए, भय दिखलाए, पर कंस नहीं माना। तब वसुदेव जी कहे कंस को कि तुमको देवकी से तो कोई भय नहीं है, देवकी के पुत्र से भय है, तो चलो देवकी का जैसे ही पुत्र पैदा होगा आपको ला कर दे देंगे। जब आप देवकी का पुत्र पा जाएंगे, चाहे जान से मारे जाए, कुछ भी करेंगे, आपका भय तो समाप्त हो जाएगा। जैसे ही वसुदेव जी कहे, कंस को विश्वास हो गया। कंस ने अपनी बहन देवकी को मारने का विचार छोड़ दिए। जब आकाशवाणी हुआ तो कंस जान से मारने के लिए तलवार को सटा दिया। अब इधर जब देवकी के गर्भ में भगवान आ गए, तब कंस कहने लगा, अब शीघ्र से मुझे कहा, देवकी को मारना तो ठीक नहीं होगा। भगवान कहते हैं, जैसे ही पूर्व जन्म का इस जन्म का पाप लदा है, जैसे ही जीव मेरे सम्मुख आते हैं, स्मरण करते हैं, कथा को सुनते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, अच्छे रास्ते पर चलते हैं, अंत समय तक उससे पाप शुद्ध हो जाते हैं, आत्मा शुद्ध रहते हैं। तो जैसे ही देवकी के गर्भ में भगवान आए, कंस सोचने लगा, अब शीघ्र से मुझे क्या करना चाहिए? देवकी को मारना तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि वीर पुरुष अपने स्वार्थ के लिए, अपने लोभ लालच के लिए अपने पराक्रम को कलंकित नहीं करते। कंस सोचने लगा, इधर मेरी बहन देवकी स्त्री है, दूसरे मेरी बहन है, और तीसरे देवकी के गर्भ में बच्चा है। अगर इस समय अपनी बहन देवकी को मार देते हैं तो मेरी तुरंत तत्काल ही कीर्ति, लक्ष्मी और आयु नष्ट हो जाएगी। जो मनुष्य दूसरे का जान मारते हैं, हत्या करते हैं बिना गलती का, उसकी लक्ष्मी, कीर्ति और वायु नष्ट हो जाती है। कीर्ति किसको कहते हैं? सद्गुणों को लेकर संसार में जो प्रसिद्धि है, प्रतिष्ठा है, उसको कीर्ति कहते हैं। जिस मनुष्य के अंदर वेद पुराण शास्त्र का, गीता का ज्ञान है, संसार जानते, सम्मान इज्जत करते, उसको कीर्ति कहते हैं। कंस सोच रहा है मन में, वह मनुष्य जीवित रहने पर भी मरा हुआ है। अगर इस समय अपनी बहन को जान से मार देते हैं तो वह मनुष्य जीवित रहने पर भी मुर्दा के समान है, मरे हुए के समान है, जो अत्यंत क्रूरता का व्यवहार करता है। मृत्यु के बाद उस मनुष्य को लोग गाली देते हैं, और मरने के बाद भी देह अभिमानियों के योग्य नरकों में अवश्य जाना पड़ेगा। जो दूसरे की जान मारता है, धर्म करते हैं,
तो कंस सोच रहा मृत्यु के बाद उस मनुष्य को लोग गाली देते हैं। जैसे रावण ने अधर्म किया तो भले रावण मर गया, आज भी अधर्मी कहा जाता है। जैसे कौरवों ने अधर्म किए, दुर्योधन मर गया, आज भी अधर्मी कहा जाता है। तो ऐसे ही कंस सोचने लगे इस समय अपनी बहन देवकी को मार देते हैं तो संसार के लोग मरने के बाद मुझे संसार के लोग गाली देंगे और देह अभिमानियों के योग्य नरकों में अवश्य जाना पड़ेगा। नरक किसको कहते हैं? जिन मनुष्य को जीवन में तमोगुण की प्रधानता रहती है और उस तमोगुण के कारण जिन्होंने प्रमाद आदि के वश में होकर निरर्थक पैसा और समय बर्बाद किया है, जो आलस्य और नींद में पड़े हुए हैं, आवश्यक कर्मों को जिन्होंने समय पर नहीं किया, ये मनुष्य का शरीर पाकर पूर्व जन्म के पाप कर से लदे हैं, जो भगवान के स्मरण नहीं किए, कथा को नहीं सुने, जो आवश्यक कर्मों को नहीं किए, जो दूसरों का अहित सोचते आए हैं, दूसरों का अहित किया है, दूसरों को दुख दिया है, जिन्होंने झूठ कपट चोरी डकैती निंदनी आदि से धन का संग्रह करके अपने भरण पोषण अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, ऐसे मनुष्य को कहा गया है कि जब तमोगुण के प्रधानता में तमोगुण के कार्यों के चिंतन में मनुष्य मर जाते हैं तो अधोगति में चले जाते हैं। अधोगति के दो भेद होते हैं, योनि विशेष, स्थान विशेष। योनि विशेष पशु पक्षी कीट पतंग सांप बिच्छू पेड़ पौधा, ये मनुष्य को लेकर 84 लाख योनियां हैं। एक योनि का एक दिन का जन्म होगा तभी 84 लाख योनि, अरबों खरबों उसी में रह जाएंगे। जब उससे भी 84 लाख योनियों में चक्कर लगाने पर भी पाप नहीं भरेंगे तो ऊपर नरक के बड़े बड़े कुंड है, बैतरणी, असीबत, लालाभच, कुंभी पाक, रौरव, महारव, इन नरक के बड़े बड़े कुंड है, उसमें आत्मा गिरना पड़ेगा। इसलिए प्रमाद आलस्य निद्रा का त्याग कर देना चाहिए। आवश्यक कर्म को करके ये मनुष्य का शरीर मिला है अपना उद्धार करने के लिए, भगवान के स्मरण करने के लिए, भगवान के कथा को सुनकर अंत समय तक सुनना चाहिए, अच्छे रास्ते पर चलना चाहिए, अच्छे कर्म करना चाहिए, जिससे कर्म करते हुए पाप न बने। दूसरों का हित नहीं सोचना चाहिए, दूसरों को दुख नहीं देना चाहिए, झूठ कपट चोरी डकैती आदि निंदनीय कर्म करके धन का संग्रह नहीं करना चाहिए। ऐसे मनुष्य मरने के बाद अधोगति नरकों में चले जाते हैं। तो कंस सोच रहा है कि इस समय अपनी बहन को मार देते हैं तो मरने के बाद संसार के लोग गाली देंगे और मरने के बाद नरकों में चले जाएंगे। कंस देवकी को मार सकता था, किंतु कंस ने अपनी बहन देवकी को मारने का विचार छोड़ दिए। अब भगवान के प्रति दृढ़ बैर का भाव मन में गांठ कर भगवान की प्रतीक्षा करने लगा। जैसे ही देवकी के गर्भ से भगवान का जन्म होगा, भगवान को जान से मार देंगे। इस धरती पर संत महात्मा ऋषि मुनि राजा महाराजा बहुत से धन दौलत रुपया पैसा लड़की लड़का राजमहल अपनी प्यारी पत्नी को छोड़कर हम लोग के पास कितना धन है, राज लेकर पूरे राज्य का धन था, धन को त्याग दिए, लड़की लड़का अपनी प्यारी पत्नी को त्याग कर जंगल झाड़ में बहुत वर्षों तक जाकर बिना अन्न जल का तपस्या किए। उनमें से एक दो को भगवान का 1 आध मिनट का दर्शन हुआ,
उसी भगवान को मारने के लिए कंस प्रतीक्षा कर रहा है कि कब देवकी के गर्भ से भगवान का जन्म हो, भगवान से भगवान को मार दूं। रातों दिन भगवान के चिंतन में लगा रहता था कंस। उठते बैठते, सोते जागते, चलते फिरते, रातों दिन श्री कृष्ण भगवान के चिंतन में लगा रहता। जहाँ कुछ खड़खड़ाता वहाँ श्री कृष्ण भगवान दिख जाते। कंस जिधर देख रहा है, चारों तरफ देख रहा है, संसार को देख रहा है, सिर्फ कृष्ण भगवान ही कृष्ण भगवान कंस को दिखाई देने लगे। जैसे रात के अंधेरे में जो लोग भगवान से विमुख रहते हैं, कुछ देखकर डर जाते हैं कि यह भूत प्रेत है, जब वहां से डर कर भागते हैं तो लगता है कि वह भूत प्रेत भी मनुष्य के सामने भागते हुए जाता है। उसी तरह कंस को डर हो गया था। सदा श्री कृष्ण भगवान के चिंतन में लगा रहा था। जहाँ कंस की आंखें पड़ते कुछ दिख जाता, वहां श्री कृष्ण भगवान दिख जाते। सारा संसार को देख रहा कृष्ण भगवान ही दिखने लगे। जब भगवान देवकी के गर्भ में गए, कृष्ण भगवान ही जब भगवान देवकी के गर्भ में गए तो जितने धर्म को मानने वाले हैं, धर्म पर चलने वाले, भगवान तो सबके पिता हैं। जब देवकी के गर्भ में भगवान गए, इधर सृष्टि के रचना करने वाले भगवान शंकर, सृष्टि के रचना करने वाले ब्रह्मा जी, भगवान शंकर, ब्रह्मा जी भगवान शंकर के जितने अनुचर जो रातों दिन भगवान की सेवा में लगे रहने वाले, स्वर्ग के मुख्य प्रमुख देवता, और यहाँ तक कि ब्रह्मा जी के पुत्र जो भगवान के सच्चे भक्त हैं, सभी लोग जेल खाने में आकर भगवान की स्तुति कर रहे हैं। तो जब समस्त देवता भगवान की स्तुति कर रहे हैं तो भगवान तो हम लोग के भी पिता है, हम लोग को भी स्तुति करना चाहिए। समस्त देवता भगवान की स्तुति कैसे कर रहे हैं? प्रभु आप सत्य संकल्प हैं, सत्य ही आपकी प्राप्ति का श्रेष्ठ साधन है। सत्य किसको कहते हैं? जो मनुष्य अपना स्वार्थ अभिमान का त्याग करके दूसरों की हित की दृष्टि से जैसा देखा, सुना, समझा, पढ़ा, निश्चय किया हो, उससे अधिक न कम, वैसा का वैसा प्रिय शब्दों में कह देना सत्य है। मान लीजिए किसी के कहने से किसी की भलाई हो जा रही है, जो जैसे देखे हो, सुने हो, समझे हो, पढ़े हो, निश्चय किए हो, उससे अधिक न कम, वैसा का वैसा, वो भी कठोर शब्दों से नहीं, प्रिय शब्दों में कह देना सत्य है। बहुत से लोग जो संसारिक ज्ञान को लेकर कहते हैं, किसी का भलाई करने के लिए कहते हैं, तो स्वार्थ अभिमान को लेकर कहते हैं, अपने लोभ लालच फायदा के लिए, अपने नाम के लिए। तो जब तक लोभ लालच अपने नाम के लिए अगर किसी का भला सत्य का बात कहेंगे, तब तक वह सत्य नहीं हो सकता है, न सत्य की प्राप्ति कर सकते हैं। तो समस्त देवता भगवान की स्तुति करें। प्रभु आप सत्य संकल्प हैं, सत्य आपकी प्राप्ति का श्रेष्ठ साधन है। सृष्टि के पूर्व, प्रलय के पश्चात और इस संसार की स्थिति के समय इन असत्य अवस्थाओं में आप सत्य हैं। जब इस धरती पर
पशु पक्षी कीट पतंग मनुष्य नहीं थे, उससे पहले भी आप थे। जब इस धरती पर पशु पक्षी वृक्ष मनुष्य नहीं रहेंगे तभी भी आप ही रहेंगे। जो इस समय चल रहा है सबके शरीर में आत्मा रूप से आप ही विराजमान हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन 5 दृश्यमान सत्यों के आप ही कारण है। भगवान आप तो केवल सत्य स्वरूप हैं। हम सब आपकी शरण में आए हैं। ब्रह्मा जी भगवान शंकर, ब्रह्मा जी भगवान शंकर के जितने अनुचर, स्वर्ग के प्रमुख देवता नारद मुनि आगे भगवान की स्तुति कर रहे हैं। प्रभु यह संसार क्या है? एक सनातन वृक्ष। इस वृक्ष का आश्रय है एक प्रकृति। इस शरीर के 2 ही फल है, सुख और दुख। सुख किसको कहते हैं? अनुकूलता के आने पर मन में जो प्रसन्नता होती है, अर्थात अनुकूल परिस्थिति जो मन को सुहाती है उसको सुख कहते हैं। मन के अनुसार धन दौलत, रुपया पैसा, कपड़ा, किसी पद को पा गए तो मन सुख होते हैं। और प्रतिकूलता के आने पर मन में जो हलचल होती है, अर्थात प्रतिकूल परिस्थिति जो मन को नहीं सुहाती है उसको दुख कहते हैं। मन के अनुसार धन दौलत, रुपया पैसा, लड़की लड़का, कपड़ा, किसी पद को नहीं पाते हैं तो दुख होते हैं। इसलिए मनुष्य को सुख और दुख में दोनों में समान रहना चाहिए और समान रहकर भी धर्म का पालन करना चाहिए। इस शरीर के 3 ही जड़ है, सत, रज और तम। सतोगुण से भगवान की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य भगवान के स्मरण करते हैं, कथा को सुनते हैं, सुनने के बाद धर्म के अनुसार कर्म करते हैं, सही रास्ते पर चलते हैं तो भगवान की प्राप्ति होती है। रजोगुण से सारा संसार का मनुष्य है। इस रजोगुण से आसक्ति, लोभ, क्रोध भी पैदा होता है, जो यहाँ भी दुख को देने वाला है। मरने के बाद अधोगति नरकों की प्राप्ति करा देता है। 84। तो मनुष्य को मन वचन शरीर से किसी की हिंसा नहीं करना चाहिए। कर्म करो तो मन वचन शरीर से किसी को थोड़ा भी कष्ट नहीं देना चाहिए। सदा सत्य पदी रहो, कम कमाओ या ज्यादा कमाओ, सच्चाई के साथ धन का उपार्जन करो और उस धन को धर्म के अनुसार खर्च करो। अपने लिए, अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए, अच्छी शिक्षा देने के लिए, किसी भूखे को भोजन खिलाने के लिए, कोई संत महात्मा कथा को ज्ञान को दे रहे हैं उसे दान करने के लिए धर्म के अनुसार धन को खर्च करो। झूठ मत बोलो, काम क्रोध लोभ से बचो। काम सांसारिक सुख भोग को काम कहते हैं। धन दौलत, रुपया पैसा, घर द्वार बनाने में, सुख भोगने के लिए भगवान को ही भूल जाते हैं। लोभ को लेकर जो मनुष्य कर्म करते हैं तो जानते, झूठ बोलना, कपट करना, विश्वासघात करना बेईमानी पाप है। जिन कामों को करने से समस्त प्राणियों की प्रसन्नता, उनका भला हो, तो पहले किसी कर्म को करने से पहले अपने प्रसन्न रहो, तब दूसरे की प्रसन्नता सोचो। उसी के अनुसार निष्काम भाव से कर्म करो। कर्म करते हुए भी कर्म करो तो फल की प्रतीक्षा मत करो। कर्म करते हो तो कभी लाभ होता है, कभी हानि होती है। कभी खेती करते हो तो कभी हानि होता है, कभी लाभ होता है। तो क्या हानि हो जाएगा? जो मनुष्य दुख होते हैं। तो ऐसे कर्म करते हुए कर्म से रहित हो जाएंगे तो आसक्ति, लोभ, क्रोध भी पैदा नहीं होगा। तो ऐसे कर्म करते हुए भगवान मनुष्य
मनुष्य में आते हैं, संसार के मनुष्य हैं। और तमोगुण से पशु पक्षी कीट पतंग मनुष्य योनिया है। पशु पक्षी कीट पतंग मनुष्य को लेकर 84 लाख योनिया है। मनुष्य को छोड़ दो तभी 70 लाख से पार योनिया है। इस शरीर के 4 ही रस है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म किसको कहते हैं? सकाम अथवा निष्काम भाव से जो यज्ञ करते हैं, तप करते हैं, दान करते हैं, व्रत करते हैं, तीर्थ करते हैं, उसको धर्म कहते हैं। देवी देवता भगवान का दर्शन करेंगे, भगवान के कथा घर में बैठवाएंगे, करवाएंगे, सुनेंगे। बहुत से लोग सोचते हैं लड़की लड़का पैदा होंगे, घर बना लेंगे, दुख पड़ा है तो दुख को दूर हो जाएगा तो भगवान के कथा करवाएंगे, सुनेंगे। तो ये अपने लोभ लालच के लिए होता है। भगवान का पूजा कथा को सुनना चाहिए बिना लोभ लालच के। अर्थ किसको कहते? धन को ही अर्थ कहते हैं। वह धन 2 तरह के होते हैं, अस्थावर और जंगम। अस्थावर किसको कहते हैं? सोना, चांदी, रुपए, पैसे, जमीन, जायदाद, ये भी धन है। और जंगम गाय, भैंस, घोड़ा, ऊंट, भेड़, बकरी, ये भी धन है। काम, सांसारिक सुख भोग को काम कहते हैं। धन दौलत रुपया पैसा बनाने में, सुख भोगने में काम कहते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, प्रगस, गंध, मान, बड़ाई और आराम। मोक्ष, इस शरीर को पाकर मोक्ष की प्राप्ति कर लो। जो भगवान के जिस प्रकार मनुष्य भोजन के बिना एक दिन रह नहीं सकते और वस्त्र के बिना एक सेकंड निंगा नहीं रख सकते, उसी तरह भगवान का स्मरण करना चाहिए, कथा सुनना चाहिए, अच्छे कर्म करना चाहिए, अच्छे रास्ते पर चलना चाहिए, जिससे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इस शरीर के जानने के 5 प्रकार है। श्रोत, सुनना, त्वचा स्पर्श करना, नेत्र देखना, रसना और नासिका घ्राण सूंघना। इस शरीर के पैदा होने के 6 ही स्वभाव है। पैदा होता है, रहता है, बढ़ता है, बदलता है, घटता है और लास्ट में अंत हो जाता है। जब बच्चे का जन्म होता है, किशोरावस्था आती है, जवानी पर आते हैं, बुढ़ापा होता है, शरीर भी घटता है, लास्ट में अंत हो जाता है। इस शरीर की छाल है 7 धातुएं। 7 धातुओं से बना यह शरीर है। रस, रुधिर, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। 8 शाखाएं हैं। 5 महाभूत, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। इन 5 तत्वों से बना यह शरीर है। मन मनन करना, बुद्धि निश्चय करना और अहंकार से भरा है। भगवान में लगा दो, अहंकार दूर भी हो जाएगा। इस शरीर में मुख आदि 9 द्वार खोरण है। 9 द्वार किसको कहते हैं? शब्द आदि विषयों का सेवन करने के लिए। 2 कान, 2 नेत्र, 2 नासिका छिद्र, 1 मुख, ये 7 द्वार मनुष्य के ऊपरी भाग में। और मल मूत्र का त्याग करने के लिए गुदा और उपस्थ, ये 2 द्वार शरीर के निचले भाग में। इसी को 9 द्वार कहते हैं। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, नाग, कूर्म, कीकल, देवदत्त,
और धनंजय, ये 10 प्राणी इस शरीर के 10 पत्ते हैं। इस संसार रूप बीच पर 2 पक्षी है, जीव और ईश्वर। ईश्वर किसको कहते हैं? जो कर्मानुसार बंधन और मोक्ष को देने वाले, सबसे परे और माया का प्रेम का ईश्वर, जो सतुगुण से भगवान की प्राप्ति होती है, रजोगुण से सारा संसार का मनुष्य, तमोगुण से पशु पक्षी कीट पतंग पेड़ पौधा योनिया है। ब्रह्मा जी भगवान शंकर के अनुचर, स्वर्ग के प्रमुख देवता ब्रह्मा जी भगवान की आगे स्तुति कर रहे हैं। भगवान, जो पुरुष आपके मंगलमय नामों और रूपों का श्रवण करते हैं, स्मरण करते हैं, कीर्तन करते हैं, ध्यान करते हैं और आपके चरण कमलों की सेवा में अपना चित्त लगाए रहते हैं, उस मनुष्य को जन्म मरण के चक्कर में नहीं आना पड़ता। जन्म मरण क्यों होता है? इच्छा और देश से द्वंद्व मोह पैदा होती है, जिससे मोहित होकर प्राणी भगवान से बिल्कुल विमुख हो जाते हैं और विमुख होकर बार बार संसार में जन्म लेते हैं। ये मनुष्य का शरीर पाकर पूर्व जन्म के जितने पाप कर चढ़े, भगवान के जितने स्मरण करेंगे, कथा को सुनेंगे, अच्छे रास्ते पर चलेंगे, धर्म के अनुसार कर्म करेंगे, आपका जन्म मरण रुक जाएगा। न जन्म होगा, जन्म होगा ही नहीं तो मरण कहाँ से होगा? समस्त देवता भगवान की आगे स्तुति कर रहे हैं। संपूर्ण दुखों को हरने वाले भगवान, आप सर्वेश्वर हैं। यह पृथ्वी धरती माँ तो आपका चरण कमल, या आपके अवतार से इस धरती का भार कम हो गया। एक तो असुरों ने पाप करते थे, प्रजाओं से पाप कराते थे। संत महात्मा ऋषि जो भगवान के भक्ति करते थे, तपस्या करते थे, यज्ञ करते थे, वे शास्त्रों की निंदा करते थे। जैसे ही अवतार लेंगे वैसे ही धरती माँ का भार कम हो जाएगा। अधर्मी को मिटाकर धर्म की स्थापना कर देंगे। समस्त देवता भगवान की आगे स्तुति कर रहे हैं। प्रभु, आप अजन्मा हैं। अजन्मा, जिसका जन्म न हो वह अजन्मा है। भगवान बताते हैं कि साधारण मनुष्य की तरह न तो मेरा जन्म है और न तो मेरा मरण ही है। जैसे हमारा तुम्हारा जन्म होता है, मर जाते हैं, वैसे भगवान का न जन्म होता है न मरण होता है। मनुष्य जन्म लेते हैं, मर जाते हैं, परंतु मैं अजन्मा होते हुए भी प्रकट हो जाता हूँ और अविनाशी होते हुए भी अंतर्ध्यान हो जाता हूँ। इस संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय अज्ञान के द्वारा आप में आरोपित है। उत्पत्ति किसको कहते हैं? सांसारिक वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति, भाव आदि के उत्पन्न होने का नाम उत्पत्ति है और संसारिक वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति, भाव आदि के लीन होने का नाम विनाश है। तो जब तक अज्ञान है तब तक उत्पत्ति है और विनाश है। अज्ञान नाम अविवेक का है। अविवेकी मनुष्य को सार सार, कर्तव्य कर्तव्य, धर्म अधर्म, न्याय अन्याय, पाप पुण्य आदि का बोध नहीं होता। कारण कि उनकी दृष्टि नाशवान पदार्थों के भोग संग्रह में लगी रहती है। धन दौलत, रुपया पैसा, घर द्वार बनाने में, सुख भोगने में लगी रहती है। इसलिए उस मनुष्य को यह नहीं समझ में आता कि ये नाशवान पदार्थ, धन दौलत, रुपया पैसा कब तक हमारे साथ रहेंगे और हम इन धनों के साथ कब तक रहेंगे। पशुओं की तरह प्राण पोषण में लगे रहने के कारण क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या न्याय है, क्या नहीं जान सकते। भगवान के जब वेद पुराण शास्त्र का कथा सुनेंगे, भगवान की कथा से क्या मिलता है? ज्ञान मिलता है, जिससे मनुष्य से कर्म कर सके,
सत्य सत्य, धर्म धर्म, न्याय का ज्ञान होता है। और जब ज्ञान होगा तभी सत्य का पालन करेंगे, धर्म का काम करेंगे, अहिंसा करेंगे, न्याय करेंगे। जब ज्ञान ही नहीं होगा तो क्या जानेंगे क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या धर्म है, क्या धर्म है, क्या न्याय है, क्या न्याय, नहीं जान सकते। इसलिए मनुष्य का जन्म और मरण होता है। ब्रह्मा जी भगवान शंकर के अनुचर, स्वर्ग के प्रमुख देवता नारद मुनि भगवान की आगे स्तुति कर रहे हैं, देवकी जी को संबोधित करते हैं। भगवान अपने भक्त को अपने से बड़ा पद देते हैं। देवकी क्या थी? एक भगवान की भक्त थी। समस्त देवता भगवान की स्तुति कर रहे हैं तो देवकी के गर्भ में भगवान आए तो माँ देवकी का भी स्तुति कर रहे हैं। देवकी जी को स्तुति कर रहे हैं, माता जी यह बड़े सौभाग्य की बात है कि आपकी कोख में हम सब देवताओं का, संत महात्माओं की रक्षा करने के लिए आपकी कोख में अपने ज्ञान बल आदि अंशों के साथ पधारे। ज्ञान किसको कहते हैं? वेद पुराण, शास्त्र, गीता, भागवत आदि का अच्छी तरह अध्ययन करना, उनके भावों का ठीक तरह से बोध होना, कर्तव्य अकर्तव्य, धर्म अधर्म, न्याय अन्याय, पाप पुण्य आदि का बोध होना ज्ञान कहलाता है। तो जैसे भगवान ज्ञान बालादि अंशों के साथ देवकी के गर्भ में पधारे, उसी तरह मनुष्य को भगवान के कथा को सुनना चाहिए। पधारे और देवता लोग कह रहे माई देवकी को, अब कंस से तनिक भी मत डरिए, आपका पुत्र यदुवंश के साथ साथ विश्व का कल्याण करेंगे, धर्म पर चलने वाले को कल्याण करेंगे, अधर्मियों का विनाश करेंगे। अब कंस से तनिक भी मत डरिए। सभी देवता भगवान की स्तुति कर लिए। इसके बाद देवता लोग ब्रह्मा जी भगवान शंकर को आगे करके ब्रह्मा जी अपने लोक सत्यलोक को चले गए, भगवान शंकर भी अपने लोक को चले गए। इसके बाद देवता भी अपने लोक स्वर्गलोक को चले गए। भगवान का देवकी के गर्भ में प्रवेश और देवताओं द्वारा गर्भ स्तुति समाप्त हुआ। बोलो परम पिता परमेश्वर की जय। जय जय श्री राधे राधे।